प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम्। केशवधृता मीनशरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणिधरण किरणचक्रगरिष्ठे। केशवधृता कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नखम अद्भुत शृंगम्, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्। तव कमलवरे नखम अद्भुत दलित हिरण्यकशिपु तनु। केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन, पदनख नीरजनित जन पावन। केशवधृत वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम्, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम्। केशवधृत भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयम्, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्। केशवधृत राम शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शिवपुषि विशदे वसनं जलदाभं, हलहति भीतिमिलितयमुनाभम्।
केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञविधिरहह श्रुतिजातं सदय हृदयदर्शितपशुघातम्। केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। निवहनिधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम्। केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयदेव कवेरिदमुदितमुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारम्। केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री दशावतार स्तोत्र की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो भगवान श्री हरि के 10 अवतारों का वर्णन
श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा हम सुन चुके हैं। उनमें से श्री रामचंद्र का स्थान तो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री राम और श्री कृष्ण समस्त अवतारों में से सबसे लोकप्रिय हैं। जगह जगह जहाँ भी हम जाएंगे श्री कृष्ण और श्री राम के मंदिर पाए जाते हैं, कृष्ण भक्त राम भक्त पाए जाते हैं। तो आइए श्री नारद मुनि के मुखारविंद से सुनते हैं संक्षिप्त रामायण। जब नारद जी ने श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि अब मैं उसी श्री राम के लीलाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में मैं संक्षिप्त रूप में वर्णन करना चाहूँगा। उन्होंने उनका संक्षिप्त वर्णन उस घटना से शुरू की जबकि श्री रामचंद्र को युवराज कह के घोषित किया जाना था, बहुत बड़ा अनुष्ठान होना था। और फिर माता कैकेयी ने आके दशरथ महाराज से 2 वर मांगे, एक कि श्री राम वनवास में चले जाए और दूसरा कि भरत राजगद्दी पर बैठे। महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए, बहुत प्रयास किया माता कैकेयी के निश्चय को बदलने के लिए, परंतु कैकेयी ने एक नहीं मानी। अंत में श्री राम वनवास चले गए। अनेकों ने श्री राम को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे सब असफल रहे। श्री राम के साथ में उनकी पत्नी सीता देवी थीं, साथ साथ श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो उनकी सेवा के लिए साथ में आना चाहते थे, वो भी थे। तीनों ने साधारण वन का पोशाक ग्रहण कर लिया। राजमहल के पोशाक को, राजमहल के सुविधाओं को त्याग दिया और चलते चलते वन की ओर प्रस्थान कर दिए। सारी अयोध्या नगरी उनके पीछे पीछे आई, परंतु किसी न किसी तरह से राम, लक्ष्मण और सीता देवी आगे चल पड़े। चलते चलते गंगा के तट पर आए, श्रृंगवेरपुर नाम के गांव के पास, जहां एक निषाद रहा करते थे जो नौका चलाते थे। नौके की व्यवस्था उन्होंने की, उनका नाम था गुह। गुह ने श्री राम की सेवा की। फिर गंगा पार करके वो पहुँचे प्रयाग, जहाँ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में वो आ पहुँचे। भरद्वाज मुनि ने उनको सलाह दिया कि यहीं से पास में बहुत रमणीय स्थान है जिसका नाम है चित्रकूट, और उस स्थान में जाके आप निवास कीजिए निश्चिंत होकर। वहाँ आपके 14 साल यूं ही बीत जाएंगे उस रमणीय स्थान में। तो श्री रामचंद्र, सीता देवी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर चल पड़े चित्रकूट की ओर। चित्रकूट में जब वो रह रहे थे, उसी समय अयोध्या में दशरथ महाराज श्री राम से विरह को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बड़े ही शोक करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। और उस समय भरत, जो कि अयोध्या में नहीं थे, उनको बुलवाया गया। भरत ने जब जान लिया कि बात क्या है, बहुत क्रोधित हो गए और बिल्कुल इनकार कर दिया राजगद्दी स्वीकार करने से, बल्कि वो चल पड़े चित्रकूट की ओर और चित्रकूट में आके
उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रार्थना की कि कृपया आप लौट आइए अयोध्या। सारी नगरी, सारा राज्य आपके बिना बिल्कुल सूना सूना, खाली खाली लग रहा है। मैं राज्य स्वीकार नहीं करूँगा। बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र ने भरत को समझाया और भरत को वापस भेजा। भरत ने कहा कि मैं राज्य संभालूंगा नहीं, बल्कि आपका प्रतिनिधि बन के मैं राज्य की सेवा करूंगा। तो भरत को श्री राम ने अपनी पादुकाएं दी। उन पादुकाओं को सामने रख के, उनको सिंहासन पर रख के, उनको ही सही राजा मान के भरत जटाएं धारण करके अयोध्या के पास में नंदी ग्राम में रहे, जब तक कि श्री राम वनवास से लौट के नहीं आए। भरत वहीं पर नंदी ग्राम में रहे। और जब भरत लौट गए वापस, तो श्री राम ने सोचा कि यदि हम यहाँ चित्रकूट में रहेंगे और अयोध्या वासियों को पता चल गया है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो अवश्य भविष्य में आने वाले 14 वर्षों में अयोध्या के निवासी यहाँ आएंगे। इसलिए यहाँ से आगे चलना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। फिर आगे की ओर बढ़े श्री रामचंद्र, दंडक वन की ओर, दंडकारण्य। वहाँ पर विराध नाम के एक राक्षस का वध किया। आगे चल के शरभंग और सुतीक्ष्ण नाम के ऋषियों का संग पाया। आगे चल के अगस्त्य मुनि के आश्रम में भी पहुँचे। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को तरह तरह के दिव्य अस्त्र प्रदान किए। वहाँ के ऋषियों ने श्री राम से निवेदन किया कि यहाँ हमारे आश्रमों में राक्षसों ने बड़ा उत्पात पैदा कर दिया है, बड़ा उपद्रव मचाते हैं। वो आके हमारी शांति, हमारे तपस्या, हमारे यज्ञ आदि को भंग करते हैं, दूषित करते हैं। तो कृपया इनका वध आप कर दीजिए। तो श्री राम ने वचन दिया कि अवश्य मैं ऐसे करूँगा। और फिर घटना हुई शूर्पणखा की, जिसका संक्षिप्त में वर्णन हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। और 14,000 राक्षसों का वध श्री राम ने 2 घंटों में कर दिया। उधर जब शूर्पणखा ने ये देखा तो दौड़ती हुई लंका चली गई, रावण को बताया। रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने एक षड्यंत्र रचा। उसके पुराने मित्र मारीच को बुलवाया। मारीच से कहा कि तुम्हें एक हरिण के रूप में परिवर्तित होना होगा और सीता का अपहरण करने में मेरी सहायता करनी होगी तुम्हें। मारीच ने बहुत रोकने का प्रयास किया रावण को, परंतु रावण ने एक नहीं मानी बात। और फिर अंततः रावण सीता देवी का अपहरण करके ले गए सीता देवी को। श्री राम और लक्ष्मण शोकग्रस्त अवस्था में सारे वन में ढूंढते रह गए सीता देवी को। उधर कबंध नाम के एक असुर या राक्षस को रास्ते में मिले। उसका सर और उसके पांव जो हैं उसके वक्षस्थल में मिले हुए थे। बड़ा विकृत रूप था कबंध का। और कबंध का वध करने के बाद कबंध ने अपने स्वर्गीय शरीर में श्री रामचंद्र को सलाह दी कि वहाँ आगे चलिए आप किष्किंधा की ओर। वहाँ पंपा सरोवर के तट में शबरी नाम की एक तपस्वी है, एक साध्वी है, वो आपके भक्त हैं, तो वहाँ जाइएगा। तो श्री रामचंद्र ने कबंध की बात मान के पंपा सरोवर की ओर अपना रास्ता बनाया। किष्किंधा क्षेत्र जो इस समय यहाँ हॉस्पेट नगर के पास में ही है, बेल्लारी और हॉस्पेट के पास में बहुत सुंदर स्थान है।
पंपा सरोवर बहुत रमणीय स्थान है। वहाँ पर शबरी देवी ने श्री राम का स्वागत किया, श्री राम को बेर खिलाए और आगे चल के श्री राम ने हनुमान जी से वो मिले। हनुमान जी श्री राम और श्री लक्ष्मण को उठाकर सीता देवी को भी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले गए, जहाँ की सुग्रीव वहाँ पर बैठे थे। सुग्रीव के साथ दोस्ती हो गई श्री राम की। दोनों ने अपने अपने कथाओं को सुनाया। हाँ, उस समय सीता देवी तो नहीं थी, सीता देवी के अपहरण तो रावण कर गए थे, केवल राम और लक्ष्मण थे। और फिर श्री रामचंद्र ने वचन दिया सुग्रीव को कि तुम्हारे भाई वाली ने तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है और तुम्हारी पत्नी का भी अपहरण किया है, इसलिए मैं वाली की हत्या करके तुम्हें किष्किंधा के राजगद्दी पर बिठाऊंगा। परंतु सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव ने वाली के शक्ति का अनुमान दिलाने के लिए श्री राम से कहा कि देखिए, यहाँ ये हड्डियाँ पड़ी हैं, ये दुंदुभी नाम के राक्षस का है। इतना विशाल शरीर देखिए, परंतु वाली जो मेरा भाई है वो इतना शक्तिशाली है कि उसने बड़े आसानी से इस दुंदुभी नाम के राक्षस को लात मार के कितने दूर फेंक दिया था। ये वाले की शक्ति कितनी है आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र ने समझ लिया कि सुग्रीव के मन में कोई संशय है। तो श्री रामचंद्र ने अपने कर कमलों के अंगूठे मात्र से दुंदुभी के शव को, उन हड्डियों को हटा दिया और वो 800 मील दूर जाकर गिर पड़े। साथ साथ श्री राम ने एक तीर चलाई और ये तीर 7 ताल वृक्षों को पार करके नीचे अतल सुतल वितल तलातल पाताल लोक तक रसातल तक जाके फिर से वापस वो तीर चली आई। जब सुग्रीव ने ये देखा तो बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और अब उनके मन में दृढ़ श्रद्धा हुई कि हाँ, श्री राम पूरी तरह से समर्थ हैं। हालांकि वाली बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जिस प्रकार से राम ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि वो वाली की हत्या कर पाएंगे। और फिर अंततः श्री राम ने वाली की हत्या कर ही डाली। सुग्रीव को किष्किंधा के राजगद्दी पर बिठाया और फिर जब चातुर्मास्य की समाप्ति हुई तो सारे वानर सेना 4 दिशाओं में फैल गई सीता देवी को ढूंढने के लिए। जिस दल में हनुमान जी थे वो दल सफल हो गया, क्योंकि हनुमान जी ने समुद्र पार किया, एक छलांग में लंका आ पहुँचे। लंका में अशोक वाटिका में सीता देवी को उन्होंने पाया। सीता देवी को शुभ संदेश दिया कि मैं श्री राम का दूत हूँ और ये श्री राम ने दी हुई एक लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं कि मैं वास्तव में सच्चा प्रतिनिधि हूँ श्री राम का। उधर सीता देवी ने कहा कि मैं श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। यदि सीता देवी चाहती तो हनुमान जी के कंधे पर बैठकर आसानी से वापस श्री राम के पास चली जा सकती थीं, परंतु सीता देवी ने कहा कि नहीं, श्री राम का कर्तव्य है कि उन्हें स्वयं आके यहाँ मुझे मुक्त करना चाहिए। तो उस समय हनुमान ने सारे लंका में तहस नहस मचा दिया। रावण के सेनापति आए, उनकी भी हत्या हनुमान ने कर दी। अंत में हनुमान के रावण के पुत्र मेघनाद या इंद्रजीत वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान जी गिरफ्तार हो तो गए,
परंतु केवल स्वेच्छा से, केवल ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी तैयार हुए गिरफ्तार होने के लिए। और दूसरा कारण ये भी था कि हनुमान जी देखना चाहते थे कि ये रावण है कौन। और फिर गिरफ्तार करके इंद्रजीत हनुमान जी को ले गए रावण के सामने, उनके दरबार में। उस समय रावण ने कई प्रश्न किए हनुमान जी से। हनुमान जी ने अपना परिचय बताया कि मैं श्री राम का दास हूँ और सीता देवी को आप जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो आपके सारे वंश का नाश हो जाएगा, आपके राज्य का नाश हो जाएगा। परंतु क्रोधित होकर रावण ने आदेश दिया कि इस बंदर के पूंछ को जला डालो। बंदरों को अपने पूंछ का बहुत मान रहता है, तो इस बंदर की पूंछ पे आग डाल दो। तो हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगी तो हनुमान जी ने अपने आप को मुक्त कराया। ब्रह्मास्त्र का असर जो है वो खत्म हो चुका था और सारे लंका में उन्होंने आग लगा दी। और फिर समुद्र में आग बुझाकर अपने पूंछ की फिर से कूद पड़े और वापस चले आए श्री रामचंद्र के पास। वहाँ श्री राम को जब खबर मिली कि सीता देवी अशोक वाटिका में लंका में है, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। वानर सेना को लेकर श्री राम लक्ष्मण जी के साथ समुद्र के तट की ओर चल पड़े। समुद्र के तट पर आकर समुद्र देव की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु समुद्र देव काफ़ी समय तक आए नहीं। आग बबूले हो गए श्री राम, और समुद्र देव कांपते हुए उनके सामने प्रकट हुए। और फिर उन्होंने कहा कि हे राम, यदि मैं मेरे जल को अलग कर देता हूँ, ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु प्रकृति के नियमों का पालन हमें करना होगा, नहीं तो सारे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए आप मेरे जल के ऊपर एक पुल बनाइए, एक सेतु बनाइए। तो वानर सेना ने शीघ्र ही पुल बनाना आरंभ किया। बहुत कम समय में पुल तैयार हो गया। श्री राम अपनी सेना को लेकर पुल पार करके लंका पहुँचे। लंका पहुँचने के बाद भीषण युद्ध वहाँ पर हुआ। युद्ध में अंततः रावण की हत्या हो गई, रावण की सेना नष्ट हो गई और सीता देवी को मुक्त कर दिया श्री राम ने और वो वापस ले आए। उस समय श्री रामचंद्र सारे दुनिया के लिए ये स्पष्ट कराना चाहते थे कि सीता देवी कितनी पवित्र हैं। इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा करवाई सीता देवी की, और सीता देवी पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र साबित हुई। आगे विभीषण को लंका के राजगद्दी पर श्री रामचंद्र ने बिठाया और फिर पुष्पक विमान में वानर सेना के साथ वो अयोध्या की ओर चल पड़े। और जितने भी वानर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उस युद्ध में देवताओं के वरदान के सहारे वो पुनः जीवित हो गए। और जितने भी घायल हुए थे उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गया। और पुष्पक विमान में बैठ के श्री रामचंद्र, सीता देवी, लक्ष्मण जी को साथ में लेकर और सारी वानर सेना को एक ही वाहन में बिठाकर लंका से अयोध्या की ओर आए। सबसे पहले वो रुके प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में। वहाँ उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप आगे चलिए, आगे जाके नंदी ग्राम में जाके भरत से कहिए कि हम आ रहे हैं। हनुमान जी आगे गए। भरत की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। अब तक 14 वर्ष तो समाप्त हो चुके थे और
प्रयाग से पुष्पक विमान में श्री रामचंद्र नंदीग्राम में आए। उधर भरत ने उनका स्वागत किया और आगे चल के बड़े धूमधाम से श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए। उनका राज्याभिषेक हुआ, उनका राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। तो बहुत लंबी कहानी हो गई। 14 साल बीत चुके थे और आश्चर्य की बात यह है कि जब नारद मुनि वाल्मीकि जी को ये वर्णन कर रहे हैं तो इस समय तक, जब तक कि श्री राम का राज्याभिषेक होता है, वो भूत क्रिया का प्रयोग करते हैं कि ऐसे हुआ था। लेकिन अब से जो आगे नारद मुनि वर्णन करने जा रहे हैं वो भविष्यत क्रिया में होगा। वो कहेंगे कि ऐसे होगा। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में ये नारद मुनि और वाल्मीकि मुनि जी के बीच में जो संवाद हुआ है वो इस समय हुआ जब श्री राम लंका के युद्ध के पश्चात अयोध्या में लौट के आए थे और नारद जी से आगे सुनते गए वाल्मीकि मुनि कि आगे भविष्य में क्या होना है। फिर नारद मुनि राम राज्य का वर्णन करने लगे। वो कहने लगे कि राम राज्य में सारी प्रजा बहुत संतुष्ट रहेगी, प्रसन्न चित्त की रहेगी, सभी लोग हर दृष्टि से संतुष्ट रहेंगे, हर व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए उपलब्ध होंगे, सभी लोग बहुत पुण्यवान होंगे और उनको कोई मानसिक तनाव नहीं होगा और न ही कोई शारीरिक बीमारियां होंगी। वहाँ कोई अकाल या सूखा कभी नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ का भय लोगों को नहीं रहेगा। वहाँ कोई व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री आदि का देहांत नहीं देखेगा, अर्थात जो प्रकृति का नियम है कि बुजुर्गों की मृत्यु पहले होनी चाहिए, ये बना रहेगा। और फिर वो कहने लगे कि जो महिलाएं हैं वो कभी विधवा नहीं रहेंगी और बड़ी पतिव्रता रहेंगी, अपने पति की सेवा करेंगी और अग्नि से, जल में डूबने से, तूफान से, भूख आदि से सभी लोग बचकर रहेंगे। सारे जो शहर हैं, नगर हैं, वो ऐश्वर्य से भरे हुए रहेंगे, किसी के पास भी धन की कमी नहीं होगी, सभी लोग आर्थिक दृष्टि से और हर दृष्टि से पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, बल्कि इतना संतुष्ट रहेंगे कि जैसे लोग सत्ययुग में रहा करते थे। और आगे चल के श्री राम ऐसे अपने सूर्यवंश के ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे, 100 गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे और हर एक आदमी अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार अपने निहित कार्यों को करता रहेगा और ऐसे समाज में पूरी तरह से संतुलन बना रहेगा, हर दृष्टि से समाज संतुष्ट रहेगा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र 11,000 वर्ष राज्य करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। नारद मुनि ने बतलाया है कि भगवान श्री राम का राज्य पूरे 11,000 वर्षों तक चला और इसके बाद नारद मुनि ने अपनी कथा समाप्त कर ली और वहाँ से प्रस्थान कर गए, अपने आकाश पथ से ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। वैसे यदि हमें आश्चर्य हो रहा है इस बात को सुन के कि श्री राम ने 11,000 वर्ष कैसे राज्य किया, तो हमें पता होना चाहिए कि 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर एक युग में मनुष्यों की जीवन की अवधि अलग अलग होती है। ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि सत्य युग में लोगों की जीवन की अवधि 1 लाख साल हुआ करती थी
दशरथ महाराज बल्कि 60,000 वर्ष के थे जब राम का जन्म हुआ था, और दशरथ महाराज काफ़ी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने पुत्र काम यज्ञ आदि किए, जिससे कि श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि उत्पन्न हुए, उनका प्राकट्य हुआ। तो उस समय जीवन की अवधि बहुत अधिक हुआ करती थी। त्रेता युग में साधारण व्यक्ति के जीवन की अवधि भी 10,000 वर्ष हुआ करती थी। उसके बाद द्वापर युग में जीवन की अवधि का घटन होते होते साधारण आदमी केवल 1,000 वर्षों तक जी सकता था, और आजकल कलयुग में अधिक से अधिक व्यक्ति 100 सालों तक जीता है। और आज के ज़माने में देखते हैं कि 100 साल तक भी जीना लोगों के लिए मुश्किल है। 70-80 साल अधिक से अधिक व्यक्ति जीते हैं। विरला ही कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 100 साल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र ने 11,000 वर्ष राज्य किया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमें जानना चाहिए कि वाल्मीकि मुनि ने वाल्मीकि रामायण की रचना उस समय की जब श्री राम स्वयं उपस्थित थे इस धरातल के ऊपर। तो लंका से लौटने के बाद जब उनका राम राज्य शुरू हुआ, उस समय वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की।